जय श्री राम। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर। आजकल हम आपके साथ अपने चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, आर यू इंडियन और इंडियन सिटीजन। आज शुभ दिन मंगलवार है। मंगलवार का दिन साप्ताहिक सत्संग का दिन होता है। तो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे साहब बहुत ही शानदार विषय पर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और अन्य उसके साथ रिलेटेड सब्जेक्ट पर। हनुमान जी को श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहा जाता है। ज्ञान और गुणों के वो सागर हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ आपके हित की, आपके लाभ की बात करेंगे, क्योंकि कल का एपिसोड देखने के बाद हमारे कुछ कस्टमर्स ने, ग्राहकों ने और चैनल के सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि सर आपके वीडियोस हम क्यों आगे बढ़ाएं, क्यों फॉरवर्डेड करें, हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या फ़ायदा। आजकल तो दुनिया ही ऐसी है साहब, बिना फ़ायदे के चलती नहीं है, अपना फ़ायदा पहले सोचती है। यहाँ निष्काम कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक लंबा उपदेश दिया, लेकिन क्या है कि ये भारत की मिट्टी का डीएनए कह लीजिए या कुछ और, कि यहाँ स्वयं श्री हरि ने दशावतार धारण किया है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बालकांड में संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी पहले लिख गए हैं। इसकी व्याख्या और भावार्थ कभी किसी समय बाद में करेंगे। आज हम आपके हित की बात कर रहे हैं, आपके लाभ की बात पहले करेंगे, उसके बाद यू आर इंडियन और इंडियन सिटीजन उसकी बात करेंगे। तो भैया भारत की मिट्टी का डीएनए ऐसा है कि यहाँ लाभ रखने की प्रवृत्ति हर इंसान में होनी भी चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मत करिए निष्काम कर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और इसके वीडियोस को आगे बढ़ाने से आपको क्या लाभ होगा। ध्यान से सुनिए आप सब। मैंने आपके लिए एक चेक लिस्ट बनाई है, आप खुद चेक कर लीजिए और आपको कितना लाभ होगा। फिर मैं आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अंक गणित, गणित विद्या और साइंटिफिकली टेस्टेड प्रूफ करके बताऊंगा कि आपको कैसे लाभ होगा अगर आप मेरे वीडियोस को आगे फॉरवर्डेड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आइए ज़रा बताता हूँ आपको। पहले आप देखिए चेक लिस्ट, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये मैंने एक पूरी चेक लिस्ट बनाई है, दोनों साइड इस पर लिखा है आपके हित लाभ के लिए बनाई है। तो आज आपके हित लाभ से ही शुरू करेंगे। ये फर्स्ट पेज, ये इसका सेकंड पेज। अब मैंने इस पर क्या क्या लिखा यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। शुभ दिन मंगलवार है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहूँ शुद्ध श्रत अजर बिहारी। उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए श्री राम को प्रणाम करते हुए आइए देखते हैं चेक लिस्ट। आप अगर हिंदू हैं तो वेल एंड गुड, और अन्य किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब के हों तो बेस्ट। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साहब 12 राशियां हैं, 12 उनके हाउसेज हैं, 12 भाव जिनको कहा गया है। मैंने 12 क्वेश्चन लिखे हैं। 9 ग्रह हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 8 प्रहर हैं। एक दिन में 24 घंटे हैं और 8 प्रहर हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी मजहब, धर्म, पंथ, जाति का व्यक्ति हो। इस चीज़ से कम इनकार नहीं कर सकता। क्या 12 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं और किस प्रकार आपको खुद को परखना है, देखना है, जानना है, समझना है। मैंने अपने आप को देखा, जांचा, परखा, और आपको कैसे परखना है आइए देखते हैं। ये वो चेक लिस्ट है, खुद जांचिए, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। और हाँ, मज़े की बात, कुंडली में जो लग्न कुंडली होती है विशिष्ट, जिसको नंबर 1 पर रखा जाता है, उसको कैसे देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, इसको भी मैंने सीखने का पूरा प्रयास किया है साइंटिफिकली और वैदिक ज्योतिष गणित के आधार पर। आज वह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बड़ा आनंद आएगा आपको। वैसे तो मैं साहब एस्ट्रोलॉजी को डर का मनोविज्ञान कहता हूँ, किंतु साइंटिफिकली मैंने उसको 1 महीना इस पर खर्च किया, जांचा, परखा, और किस प्रकार से यह कार्य करता है वह मैं आपको साइंटिफिकली
प्रूव करूँगा वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से। तो चलिए जरा पहले चेकलिस्ट देखते हैं। क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर आपका आंसर है, 3 तरह से आपको आंसर देखने हैं और चेक करने हैं खुद को। ये लिखा हुआ है मैंने, देखिए, येस, नो, न्यूट्रल, और नंबर देने हैं आपको 1 2 3 अपने हिसाब से। क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर आपका आंसर है येस तो नंबर दीजिए 2। अगर आंसर है नो, नहीं मानते, तो नंबर दीजिए 3। और अगर आप हैं न्यूट्रल तो नंबर है 1। अंक गणित है भैया, बहुत बढ़िया। साइंटिफिकली प्रूफ बताऊंगा आपको। राशियों के, नवग्रहों के, एस्ट्रोनॉमी के, एस्ट्रोलॉजी के और अंक गणित के हिसाब से, और जो इनके स्वामी हैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, प्रूव करके। ऐसे नहीं, कोई वो नहीं साहब, लाग लपेट लपड़जी लपड़बाजी। दूसरा क्वेश्चन साहब आपके लिए, क्या आप निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं? यस है अगर आपका आंसर तो 1 नंबर, नो है तो 3 नंबर, न्यूट्रल है तो 2 नंबर। क्या आप एकनिष्ठ भगवान की पूजा करते हैं? यानी आप जिनकी पूजा करते हैं, आप उनके प्रति एक निष्ठता रखते हैं? अगर आंसर है यस तो 1, आंसर है नो तो 3, न्यूट्रल है तो 2। क्या आप किसी की भी पूजा करने लग जाते हैं कि जहाँ देखा वहाँ सर झुका दिया, चाहे वहाँ कोई मुर्दा ही क्यों ना गड़ा हो? समझ गए होंगे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा करते हैं आप तो पूछिए अपने आप से। अगर आपका आंसर है यस में तो 3, नो में तो 1 और न्यूट्रल है 2। 5वां क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? यानी कि एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? कुंडली हुआ, हाथ देखना हुआ, कर्म कांड हुए, अन्य भी किसी प्रकार के, जैसे पंडित जी ने आपको बता दिया आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, ये है वो है, और इसके अलावा भी गरुड़ पुराण को आप मानते हैं, और भी न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मानते हैं। मतलब पंडित जी के हिसाब से, कर्मकांडी पंडित जी के हिसाब से मानते हैं। तो आपको अपने आप को नंबर देने हैं साहब। मानते हैं यस है, अगर आपका आंसर यस है तो 2, नहीं है तो 3, और अगर न्यूट्रल है तो 1।